नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, एक बहुत मजबूत और दमदार ट्रिक लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हो गए हैं और वो है ट्रिक अधिगम में विकार संबंधी ट्रिक। जो अधिगम में विकार जो उत्पन्न होते हैं, उनसे हर परीक्षा में 100% 1% तो देखने को मिलता है। कई बार 2-2% भी देखने को मिल जाते हैं। तो अधिगम में जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों को जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, प्रोजेरिया, अफेजिया और डिमेशिया आदि नामों से जाना जाता है। और ADHD यानी अवधान संबंधी समस्या, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वो ट्रिक के साथ में आप कैसे याद रख सकते हैं, तो करते हैं वीडियो शुरुआत। देखिए, पहला है डिसलेक्सिया। ये है पठन संबंधी समस्या। पेपर में पूछा जाता है पठन संबंधी समस्या है डिसलेक्सिया। और या आपसे पूछ सकते हैं डिसलेक्सिया का संबंध है पठन विकार से। ध्यान रखें, आप लोगों को मैं एक ट्रिक दिखा देता हूँ और देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे ये शब्द है डिसलेक्सिया, डिसलक्स यानी लक्स, ये लिखा लक्स। जो ये लक्स है, हमने इसे लक्स से रिलेट किया है। लक्स यानी लक्स को कई बार बच्चे लुक्स पढ़ लेते हैं। देखो LUX है, बाकी लक्स है ये, लेकिन लुक्स पढ़ लेते हैं। तो लक्स में क्या है, लुक्स में पढ़ने संबंधी विकार है, लक्स को लुक्स पढ़ लेते हैं तो पठन संबंधी विकार हो जाएगा। बैठ गया होगा समझ में। बात कर लेते हैं अगले की। तो अगला है डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया ग्रेफ यानी ग्राफ। देखो ये ग्राफ बनाते हैं तो लेखन में लिखना पड़ता है। तो ग्राफ बनाते समय लिखना पड़ता है, तो ग्राफ में लेखन संबंधी प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए, ये क्या है? डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। जैसे हम यहाँ 100 लिखा, 90 लिखा, 80 लिखा, 70 लिखा, 60 लिखा, 50 लिखा, 40 लिखा, 30, 20, 10 और 0। ये जो क्या है, ग्राफ बनाते समय हमें कुछ लिखना पड़ता है। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना, रिलेट कर लेना ऐसे कि ग्राफ बनाते समय हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो ग्राफ, डिसग्राफ, तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है डिस्कैल्कुलिया। देखिए, डिस्कैल्कुलिया, इसमें क्या गणना संबंधी विकार है। ये गणना संबंधी विकार है। तो इसे हम किस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए इधर देखिए, डिस्कैल्कुलिया यानी गणित संबंधी विकार। ये डिस्कैल्कुलिया, देखो ये कैलकुलिया है, ये कैलकुलिया डिस्कैल्कुलिया का मतलब आप समझ गए होंगे। कैलकुलिया से बनेगा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में किससे संबंधित समस्या का समाधान है? कैलकुलेटर से। तो डिस्कैल्कुलिया, डिस लग रहा है ना ऊपर इसमें, तो कैलकुलिया कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का संबंध किससे होता है? गणित से। और उसके आगे लगा हुआ डिस, तो डिस्कैल्कुलिया। तो इस तरह से हम इसे रिलेट कर लेंगे और आराम से समझ लेंगे। अगला देखिए, डिस्प्रैक्सिया का मतलब है गति कौशल संबंधी समस्या। गतिक जो कौशल होते हैं, यानी चलना फिरना उठना बैठना, जो गतिक कौशल होते हैं, उन संबंधी विकार जो है उसे डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्टिस, इस तरह याद रख लेना, प्रैक्टिस। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे गति कौशल ठीक रहेंगे। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यानी नहीं करने का मतलब क्या? डिस्प्रैक्सिया। तो इससे हो जाएगा गति कौशल संबंधी समस्या या विकार। अब देखिए, एक शब्द आया है डिस्मॉर्फिया के संबंध में। देखिए यहाँ डिस्मॉर्फिया, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, ये भी हो सकता है इसका। और डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना। समझ रहे हैं? ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है डिस्थीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक बार पेपर में पूछ जाता है। गंभीर तनाव की अवस्था, गंभीर तनाव की, ये देखिए, गंभीर यानी डिस्थीमिया जो है तनाव वाली स्थिति है। क्या है? गंभीर तनाव वाली स्थिति क्या है? डिस्थीमिया है। जिस तरह से इसमें चित्र में दिखाया गया है, डिस्थीमिया। समझ गए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोजेरिया, ये पेपर में आई हुई है कई बार। यानी प्रोजेरिया का मतलब है
कम उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। कम आयु में वृद्ध दिखना, ये भी इसका एक लक्षण है। अफेजिया, यानी अफेजिया का मतलब है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। भाषा संप्रेषण मतलब जैसे भाषा संप्रेषण का मतलब है, मैंने आपको 4 कौशलों के बारे में बताया था पहले, जो सुबोपली होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अफेजिया का मतलब है फेज ना करना, यानी भाषा को बोल नहीं पाना, फेज नहीं कर पाना, फेस नहीं कर पाना। तो अफेसिया, अफेजिया, फेसिया, फेस, फेस, अफेज हो गया। तो समझ में आया होगा आपको कि भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या है ये। अब है यानी डिमेंशिया, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाना। डिमेंशिया जो तर्क नहीं कर पा रहे हैं या स्मरण शक्ति उनकी कमज़ोर हो गई है, वो क्या है, डिमेंशिया है। अगला देखेंगे बुलिमिया, ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। बुलिमिया HR हरियाणा में एक परीक्षा हुई थी, उसमें भी यही आया था। राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड में भी यही प्रश्न पूछा गया था। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता, या भोजन ग्रहण करते समय ये क्या भोजन ग्रहण करने में एक प्रॉब्लम रहती है, और वो क्या है, बुलिमिया कहलाती है। क्या कहलाती है, चिंता के कारण, यानी ये कह रहा कि भोजन ग्रहण संबंधी समस्या है ये बुलिमिया। अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, देखिए, एक है स्वयं को भूखा रखकर दुबला पतला रहने का कठिन प्रयास करना। समझ पा रहे होंगे आप लोग, यानी स्वयं को भूखा रखकर दुबला पतला बनाने का एक कठिन प्रयास, वो होता है एनो, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, नर्वोसा, ये नर्वोसा है, ये वह है नर्वोसा, यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका मतलब क्या है कि स्वयं को भूखा रखना। एक और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिक मात्रा में खाना, यानी ज़रूरत से अधिक खाना, जो खाए जाते हैं उनको कुछ ख्याल नहीं है। इसका मतलब होता है विंगी आहार विकार, विंगी आहार विकार, यानी समस्या। वो ये किस में पाई जाती है, यानी जो ज़रूरत से अधिक खाते हैं वो यानी विंग आहार विकार हो जाएगा। और जो अपने आप को दुर्बल कमज़ोर करने के लिए अपनी खान पान में कुछ कमी कर देते हैं, उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है। तो इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ। 4-5 प्रश्न हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए, गतिक कौशल संबंधी समस्या है। अभी मैंने बोला है गति। अब हम देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या है, डिस्प्रैक्सिया, तो प्रैक्टिस समझ गए, ये हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। अब देखिए, और देखो प्रोजेरिया है, ये मैंने बताया था भी आपको, वृद्ध दिखाई देना, अपने आप को क्या है, मतलब कम उम्र में अधिक उम्र का दिखाई देना। अफेजिया, फेस नहीं कर पाना, भाषा संबंधी विकार हो जाएगा इसमें। बुलिमिया, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जो बुलिमिया है, ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। और बुलिमिया है चिंता के, यानी भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या बुलिमिया कहलाती है, भोजन ग्रहण करने संबंधी बुलिमिया। अगला देखिए, पठन संबंधी विकार। पठन मैंने बताया था, पढ़ते समय पठन अपने, तो डिसलक्सिया, पठन संबंधी डिसलक्सिया, लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ मैंने बताया था अभी आपको। अगला देखिए, एक आ रहा है गणित संबंधी अयोग्यता। तो गणित किस में होती है, कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर में क्या आता है, डिसकैलकुलिया आ रहा है ना, अभी बताया था। भाषा संप्रेषण में कठिनाई, तो ये क्या हो जाएगा, भाषा संप्रेषण में जो कठिनाई है वो किस में हो जाएगा। तो आप लोग देखना, इधर देखिए, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, कोई नहीं, डिसलक्सिया, तो भाषा संप्रेषण का हो जाएगा अफेजिया, कि भाषा संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं हम, फेज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है, भाषा संप्रेषण में कठिनाई, अभी ये देख लिया है हमने। अगला देखिए, हाँ, ये 5 प्रश्न थे। मैं आपको एक है गतिक कौशल नहीं है, जो गतिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, ये है, लेकिन हंसना नहीं है। देखिए, ध्यान रखें, ये हमारा एक शानदार वीडियो था जो हमने आपके सामने रखा है, और ये सारे वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई त्रुटि है, कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे संबंधित मैं अभी बुद्धि से रिलेशन में और
अधिगम की ट्रिक आपको पेश करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, ट्रिकों के भंडार लगा देंगे हम आप लोगों को, ट्रिक ही ट्रिक मिलेंगे आपको। ट्रिकों के लिए आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।